हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम पढ़ेंगे इनामेल का छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है और इनामेल में क्या क्या छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, हंटर स्ट्रेगर बैंड्स। ये है एक ऑल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड। ये कब दिखाई देते हैं? जब अगर इनामेल को अच्छे से घिस कर उसका ग्राउंड सेक्शन किया जाए और उसमें अगर कोई ऑब्लिक लाइट रिफ्लेक्ट किया जाए, उसके बाद एक डार्क और एक लाइट, मतलब ऑल्टरनेटिव डार्क लाइट ऐसा करके बैंड दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं हंटर श्रेगर बैंड। और ये कहाँ होता है? ये मतलब ये बहुत ज़्यादा दिखता है जो एनामेल के अंदर वाला 2/3 में दिखता है, बाहर वाला 1/3 में ये दिखाई नहीं देता। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये ऑलरेडी, मतलब जो पहले जो था डार्क था लाइट था ऑल्टरनेटिव, ये लाइन है, डार्क लाइन। मतलब इंक्रीमेंटल जो पहले एक डार्क लाइन, फिर उसके बाद और एक डार्क लाइन, उसके बाद और एक डार्क लाइन, मतलब ऐसे सीरीज करके पूरा इनामेल भरा हुआ है डार्क लाइन से। और ये कहाँ शुरू होता है? ये शुरू होता है डेंटिनो इनामेल जंक्शन से शुरू होकर बाहर की तरफ चला जाता है। ऊपर मतलब डेंटिनो इनामेल जंक्शन है, ऊपर चला गया और बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाके, मतलब आउटर सरफेस, डेंटल इनामेल का जो आउटर सरफेस जो डेंटिन है, डेंटिन से शुरू होकर एनामेल का आउटर सरफेस में चला जाता है। अगर ये एकदम जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, मतलब एनामेल का, जैसे कि इंसाइजल एज, कास्प, इसमें क्या होता है? इसमें बाहर का सरफेस रीच नहीं करता, पहले शुरू होता है, शुरू होके कुछ देर एनामेल में जाके उसके बाद फिर घूम के दूसरे साइड से डेंटिन में पहुंच जाता है। पिक्चर में देख सकते हैं, तो ऐसे करके ये रहता है। और इसको क्रॉस सेक्शन करके अच्छे से देखा गया तो क्या दिखाई दिया है कि ये जो सर्वाइकल पोर्शन है ना, इसमें मोड बहुत ज़्यादा होता है और ये कोसेंट्रिक सर्कल जैसा काम करता है, अच्छे से देखा जाए तो। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पेरिकाइमाटा। पेरिकाइमाटा क्या है? एक वेव लाइक ग्रूव है, जो क्या है बेसिकली, जो पहले अगर अच्छे से दिखा जाए तो क्या होगा, जो लाइन ऑफ रेडियस था ना, उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, मतलब लाइन ऑफ रेडियस ख़त्म हो गया, उसके बाद भी अगर कुछ लाइन या कुछ चीज़ बन रहा है तो वो है पेरिकाइमाटा। वो कहाँ दिखाई देते हैं? बहुत ज़्यादा दिखाई देता है सर्वाइकल रीजन में। सर्वाइकल रीजन में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और जो इंसाइजल और ऑक्लूशल एज है ना, उसमें बहुत कम दिखाई देता है। ये हो गया पेरिकाइमाटा। उसके बाद है इनामेल कैप्स एंड ब्रॉच। तो इनामेल इनामेल जब बनता है ना, तब यूनिफॉर्म तो बनता है, कोशिश करता है कि यूनिफॉर्म बन जाए, लेकिन क्या करे, बीच बीच में अगर एक दो एलिवेशन दिखाई दे सकता है, तो इसलिए अगर वो एलिवेशन छोटा एलिवेशन है तो उसे कहेंगे इनामेल कैप्स, और उसका जो साइज का रेंज होगा वो होगा 10 to 15 माइक्रोमीटर। और अगर बड़ा एलिवेशन दिखाई दे, लार्ज एलिवेशन, तो उसको कहेंगे एनामेल वॉच। तो उसका जो रेंज होगा वो होगा 30 to 50 माइक्रोमीटर। उसके बाद क्या आएगा? एनामेल लैमिना एंड क्रैक्स। तो एनामेल लैमिना क्या है? वो एक शीट लाइक हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर कैल्सीफाई कम हो गया है, और वो अगर अच्छे से दिखा जाए तो क्रैक जैसा दिखता है, तो इसलिए एक साथ लिखा गया है इनामेल लैमिला एंड क्रैक्स। तो ये बहुत ही कम कैल्सीफाई हुआ है,
और उसके साथ और ये बहुत रिस्क है कि इसके अंदर की कुछ घुस जाए और एनामेल को ख़राब कर दे। ये बहुत रिस्क होता है ये जो एनामेल है। और ये बहुत तरह का होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, बहुत तरह का ये होता है। और मतलब इसका जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, तो अगर एक छोटे नोट्स पे आ जाए कि शॉर्ट नोट्स ऑन इनामेल लैमिना, तो पहले तो इनामेल लैमिना क्या है वो लिखना होगा। उसके बाद उस पिक्चर, एक पिक्चर, उसके साथ साथ इसका जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बैक्टीरिया कहाँ से जाता है टीथ में। पूरा तो इनामेल पैक्ड है, तो अगर जाएगा तो ये इनामेल लैमिना से ही जाएगा, क्योंकि लैमिना में और बैक्टीरिया को अंदर जाने के लिए तो खोदना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो जहाँ पर ऑलरेडी कम कैल्शिफाइड मतलब स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कैल्सिफिकेशन कम हुआ है, तो वहाँ पर तो बैक्टीरिया को मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी वहाँ से जा सकता है। तो ये इसलिए यहाँ बहुत वीक जगह है ना, तो इसलिए यहाँ से बैक्टीरिया घुसता है और कैरी बनना स्टार्ट करता है। उसके बाद कैरी हो जाता है टीथ में। और इनामेल लैमिना प्रैक्टिकल में भी आता है वो स्लाइड करके। उसके बाद इनामेल टफ्ट। टफ्ट क्या होता है, ये वेवी होता है, रिबन लाइक होता है और घास जैसा दिखाई देता है। कहाँ पर, डेंटिन इनामेल जंक्शन, मतलब इनामेल के ही स्ट्रक्चर है लेकिन डेंटिन इनामेल जंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये एकदम सुंदर, मतलब घास जैसा ही दिखेगा। अगर घास जैसा दिख गया मतलब आग बंद करके एनामेल टफ्ट। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में एनामेल लैमिना भी होता है और एनामेल टफ्ट भी होता है। और एनामेल टफ्ट बहुत आसानी से पहचान सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाएंगे डेंटिन एनामेल जंक्शन। तो डेंटिन और एनामेल के बीच में जो जंक्शन है उससे कहते हैं डेंटिन एनामेल जंक्शन। और वो एकदम सीधा सीधा लाइन नहीं होता, वो होता है एक डोम शेप का सीरीज होता है। इसलिए डेंटिनो एनामेल जंक्शन सीधा सीधा लाइन की वजह नहीं दिखाई दे के वो दिखाई देता है स्कैलोपेड, स्कैलोपेड लाइन दिखाई देता है। और उसका जो कॉन्वेक्सिटी है वो होता है डेंटिन की तरफ, और कॉन्केविटी होता है एनामेल की तरफ। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इनामेल स्पिंडल। इनामेल स्पिंडल क्या होता है, जो डेंटिन, डेंटिन में क्या होता है, डेंटिन में होता है ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस होता है, और हम पढ़ेंगे बाद में डेंटिन चैप्टर में। तो वो ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस अगर जो उसका जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ के, मतलब डेंटिन एनामेल जंक्शन क्रॉस करके अगर एनामेल में पहुंच गया, तो एक वो जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पॉइंटेड होता है और राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और अगर वो अच्छे से नोटिस किया जाए तो वो थिक भी लगता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो एनामेल में आ रहा है, बस थोड़ा सा आता है एनामेल में डेंटिन से, तो इसे कहते हैं एनामेल स्पिंडल। तो ये हो गया एनामेल का स्ट्रक्चर। मैक्सिमम जो छोटा छोटा पार्ट था इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो एनामेल का स्ट्रक्चर जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया।